एक छोटी स्माइल और स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ आर्य शाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स की सीरीज में हम लोग जनवरी महीने के पार्ट 4 में 23 से 30 जनवरी 2022 तक के करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, रियल टाइम में और डिटेल्स करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए आप मेरे साथ टेलीग्राम पर @आर्य शाला में जुड़े रह सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन की भी प्राप्ति होती है, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर कौन बनी? तो ये बनी है सारा गिल। इसके साथ यह भी ध्यान रखना है कि आयशा मलिक ये सुप्रीम कोर्ट की, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली जज तथा वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बन चुकी है। यदि आयशा मुगल की बात करें तो यह एक ट्रांसजेंडर है जो पाकिस्तान के तरफ से यूनाइटेड नेशन में प्रतिनिधि के रूप में भेजी गई है। निगार जौहर की बात करें तो ये पहली महिला लेफ्टिनेंट है। नेक्स्ट, 11,000 फीट की ऊंचाई पर देश का सबसे ऊंचा सिंथेटिक ट्रैक और फुटबॉल टर्फ कहाँ बनाया गया? तो यह बनाया गया है लद्दाख में। नेक्स्ट, हाल में किन्हें यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? यहाँ पे हाल हो जाएगा, ठीक है। हाल में किन्हें यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो पूर्व कैग विनोद राय को यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यदि मनोज पांडे की बात करें तो मनोज पांडे को हाल ही में थल सेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। एस सोमनाथ की बात करें तो इन्हें इसरो के प्रमुख के तौर पर, और उर्जित पटेल को AIIB के उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, थर्मल पावर स्टेशन में कोयला की स्थिति, ब्लॉक का एलोकेशन तथा कोयला के मूल्य की जानकारी के लिए किस पोर्टल का अनावरण किया गया है? तो इसके लिए कोयला दर्पण का अनावरण किया गया है। हाल ही में योग्यता नामक एक ऐप को लॉन्च किया गया है जो कौशल आधारित व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने में कार्य करेगी। सारथी ऐप, यह एक ऐप है जो सेबी के द्वारा विकसित किया गया है जो शेयर मार्केट के बारे में जानकारी देगी। और भाषा संगम, यह शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया एक ऐप है जो लोकल भाषा में पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट, हाल में बारबाडोस के प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? तो मियां अमोर मोटली बारबाडोस के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। यदि अली खान इस्माइलोव की बात करें तो इन्हें हाल ही में कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पद पर, ओलाफ स्कोल ये हाल ही में जर्मन चांसलर के रूप में, और फूमियो कोशिदा जापान के प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट, अंकटाड की हाल की एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 में हुए बड़े पैमाने पर विलय और अधिग्रहण यानी M&A सौदों को नहीं दोहराने के कारण भारत में FDI में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है? तो इसका 26% हो जाएगा। तो सिंपल ये याद रखना है कि अंकटाड के हाल की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में FDI में 26% की कमी देखी गई है। नेक्स्ट, अकेली उड़ान भरने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? तो ये बनी है जारा रदरफोर्ड। यदि जोया अग्रवाल की बात करें तो जोया अग्रवाल जो है वो नॉर्थ पोल पर वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रूट को ट्रेवल करने वाली ग्रुप की महिला कमांडर है। भाव्या सूदन की बात करें तो यह जम्मू और कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट बनी थी, और भाव्या कांत यह देश की पहली फाइटर पायलट बनी थी। नेक्स्ट, 11वीं सदी के समाज सुधारक संत रामानुजाचार्य की 206 फीट ऊंची किस प्रतिमा का अनावरण हैदराबाद में किया जाएगा?
तो ये किया जाएगा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। यदि स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात करें तो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। स्टैचू ऑफ पीस, यह एक मूर्ति है जो राजस्थान के पाली में स्थापित की गई है। यह आचार्य श्री विजय वल्लभा सूरी स्वामी महाराज की है। और नेताजी की प्रतिमा की बात करें तो हाल ही में दिल्ली में एक नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा स्थापित की गई है। नेक्स्ट, नेताजी पुरस्कार 2022 से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। इसके साथ यह भी ध्यान रखना है कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार यह भी 2022 में दिया गया है। तो 23 जनवरी 2022 को आपदा प्रबंधन के लिए जो पुरस्कार दिया गया है वो 2 भागों में बांटा गया है। पहला व्यक्तिगत, और व्यक्तिगत पुरस्कार के रूप में विनोद शर्मा को दिया गया है, और एक इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में। तो इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट को यह सम्मान प्रदान किया गया है। यदि प्राजक्ता कोहली की बात करें तो प्राजक्ता कोहली UNDP युवा जलवायु चैंपियन बनी है। UNDP जलवायु चैंपियन बनी है प्राजक्ता कोहली। नेक्स्ट, सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टाइटल किसने जीता? तो यह महिला वर्ग में PV सिंधु के द्वारा जीता गया है, मालविका वंशोट को हराकर। यदि पुरुष वर्ग की बात करें तो पुरुष वर्ग में अर्नाद मार्कल और लुकास सेलेबोट इन दोनों को दिया गया, क्योंकि कोविड-19 में पॉजिटिव पाए जाने के कारण यह जो पुरुष वर्ग का फाइनल था वो रद्द कर दिया गया और दोनों में यह बांट दिया गया। नेक्स्ट, हाल में किस की रिपोर्ट क्लाइमेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2021 के अनुसार 2021 1901 के बाद 5वां सबसे गर्म साल रहा? तो यह रहा, यह IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट है, क्लाइमेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2021। इसके अनुसार 2021 जो रहा वह 1901 के बाद 5वां सबसे गर्म साल रहा। नेक्स्ट, किस देश ने अपना पहला समुद्री डोमेन जागरूकता उपग्रह तारामंडल लॉन्च किया है? तो यह सऊदी अरब की है, सॉरी यह जो है दक्षिण अफ्रीका की है। ठीक है, इसके साथ यह भी ध्यान रखना है कि सऊदी अरब के द्वारा पहला ऊंट के लिए होटल स्थापित किया गया है। नेक्स्ट, हाल में ऑपरेशन सर्द हवा का आयोजन कहाँ किया गया? तो सर्द हवा का आयोजन जो किया जाता है वो राजस्थान में किया जाता है सर्द काल में, और गर्मी के मौसम में ऑपरेशन गर्म हवा का आयोजन किया जाता है राजस्थान में। नेक्स्ट, यूनिवर्स एक्सेप्टेंस स्टीयरिंग ग्रुप यानी कि UASG उन भाषाओं की स्क्रिप्ट के लिए मानकों को विकास करने और अनुशंसा करने का कार्य करता है जो वर्तमान में इंटरनेट तक पहुंच बनाने के लिए उपयोग नहीं की जाती है। के एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने हैं विजय शेखर शर्मा। पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा को सिंपली यह याद रखना है कि UASG के एम्बेसडर के पद पर नियुक्त किया गया है। यदि विनोद राय की बात करें तो हाल ही में विनोद राय को हाल ही में यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया था। मनोज पांडे को सेना के उपाध्यक्ष के पद पर, उप प्रमुख के पद पर नियुक्त किया गया था, और S सोमनाथ को हाल ही में इसरो के चीफ के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, पनामा के जंगलों में खोजी गई वर्षा मेढक की नई प्रजाति प्रिस्टिमिस ग्रेटा थुनबर्गीज का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो एक पर्यावरणविद है ग्रेटा थुनबर्ग, इनके नाम पर रखा गया है। इससे पता चलता है ग्रेटा थुनबर्ग के नाम पर रखा गया है। बाकी ये सब जो है यह भी पर्यावरणविद हैं, तो इन्हें अलग अलग बातों के लिए सम्मानित किया गया है। जैसे भारत की विनीसा उमाशंकर जो है उन्हें क्वींस बेटन रैली में भाग लेने के लिए भारत के तरफ से नियुक्त किया गया है।
लिसिप्रिया कांजुगम, यह जो है वो मणिपुर की है और यह भी एक पर्यावरणविद है और सुंदरलाल बहुगुणा का हाल ही में निधन हो गया है, तो इनका नाम याद रखना है। नेक्स्ट, देश का पहला बैडमिंटन अकादमी की शुरुआत कहाँ की गई? तो देश का पहला बैडमिंटन अकादमी की शुरुआत लखनऊ में की गई है। नेक्स्ट, 6G में के शोध में तेजी लाने के लिए फिनलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ ओल के साथ किसने समझौता किया है? तो जियो ने समझौता किया है, तो यह भी याद रखना है कि फिनलैंड की यूनिवर्सिटी है ओल। नेक्स्ट, सर्वाधिक ककड़ी और खीरा निर्यात करने वाला देश कौन बन गया है? तो हाल में भारत सर्वाधिक ककड़ी और खीरा का निर्यात करने वाला देश बन गया है। नेक्स्ट, 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया है? तो तमिल फिल्म कुजांगल, इसे 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में घोषित किया गया है। और यह भी ध्यान रखना है कि भारत की तरफ से ऑस्कर के लिए 2022 के लिए नामित किया गया फिल्म भी कुजांगल है। यदि सुराराय पोट्टू इसकी बात करें तो हाल ही में इंडियन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया था मेलबोर्न में, तो उसमें मेलबोर्न में जो इंडियन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया था उसमें बेस्ट फिल्म के तौर पर चुना गया था सुराराय पोट्टू। यदि मरक्कर की बात करें तो मरक्कर जो है वह 67वें नेशनल फिल्म अवार्ड के लिए बेस्ट फीचर फिल्म के रूप में चुना गया था। नेक्स्ट, हाल में हिमाचल प्रदेश में आयोजित 9वीं महिला आइस हॉकी किसने जीता? तो ये जीता गया है लद्दाख के द्वारा। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश ने सरस्वती नदी पर आदि बद्रीनाथ बांध बनाने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो ये किया गया है हरियाणा के साथ। नेक्स्ट, हाल में केंद्र सरकार ने किस राज्य के गंजी मठ में एक प्लास्टिक पार्क बनाने की मंजूरी दी है? तो यह जो है कर्नाटक का है, तो याद रखना है कि गंजी मठ राज्य का एक किस राज्य का जगह है? तो यह कर्नाटक का एक जगह है, तो इसका नाम याद रखना है। नेक्स्ट, किस राज्य की डिजिटल यूनिवर्सिटी द्वारा CMET की मदद से देश का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर खोला गया है? तो केरल की डिजिटल यूनिवर्सिटी, सिंपली यह याद रखना है कि केरल की डिजिटल यूनिवर्सिटी के द्वारा ग्राफीन इनोवेशन सेंटर खोला गया है। तो इसमें मदद कौन करेगा? तो CMET इसमें मदद करेगा। नेक्स्ट, लखनऊ IPL टीम का आधिकारिक नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है लखनऊ सुपर जायंट्स। नेक्स्ट, हाल की किस रिपोर्ट, फिर से बोलता हूँ, हाल में जारी किसकी रिपोर्ट भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 यानी कि करप्शन परफेक्शन इंडेक्स में 40 अंकों के साथ भारत 50वें स्थान पर रहा और डेनमार्क इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो यह ध्यान रखना है कि करप्शन परफेक्शन इंडेक्स यानी कि भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक, यह जो है वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी की जाती है। यदि IMF की बात करें तो IMF के द्वारा हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी किया गया था। वर्ल्ड बैंक के द्वारा हाल ही में ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस जारी किया गया है और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा हाल ही में ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जारी किया गया है। नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल के किस पूर्व मुख्यमंत्री ने पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने से इनकार कर दिया? तो बुद्धदेव भट्टाचार्य जो पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने से इनकार कर दिया है। इसके साथ यह भी ध्यान रखना है कि संध्या मुखर्जी एक गायिका है, इन्होंने भी यह पद्म पुरस्कार प्राप्त करने से इनकार कर दिया है। नेक्स्ट, किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने BRO के 10 कर्मियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया है? तो यह किया गया है लद्दाख के द्वारा। नेक्स्ट, खेलों में विशिष्ट योगदान के लिए परम विशिष्ट सेवा मेडल
से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में नीरज चोपड़ा को परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने 13 नए जिलों के गठन की घोषणा की है? तो हाल ही में आंध्र प्रदेश ने 13 नए जिलों के गठन की घोषणा की है। नेक्स्ट, हाल में भारत ने किस देश के साथ 30 वर्षों के संबंध को दर्शाने के लिए स्मारक लोगो जारी किया? तो यह इजराइल के साथ 30 वर्षों के संबंधों को दर्शाने के लिए एक स्मारक लोगो जारी किया गया है। इसके साथ तुर्कमेनिस्तान का भी नाम याद रखना है, क्योंकि तुर्कमेनिस्तान हाल में चर्चा में है, क्योंकि यहाँ के हेलिस डेजर्ट में गैस में आग लगा हुआ है। नेक्स्ट, रिलायंस जियो बीपी यानी कि जियो बीपी ने कहाँ अपना भारत का सबसे बड़ा ईवी, ठीक है, ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग हब स्थापित किया है? ठीक है, जियो बीपी ने कहाँ अपना देश का सबसे बड़ा चार्जिंग हब स्थापित किया है? तो ये किया गया है दिल्ली में। इसके साथ यह भी ध्यान रखना है कि हाल ही में गुरुग्राम में, ठीक है, गुरुग्राम में देश का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है। और यह जो किया गया है NHEV के द्वारा। NHEV के द्वारा। NHEV क्या है? तो NHEV है नेशनल हाईवे फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल। नेशनल हाईवे फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल के द्वारा देश का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन गुरुग्राम में स्थापित किया गया है। और जियो बीपी के द्वारा जो इसका जियो बीपी का सबसे बड़ा चार्जिंग स्टेशन दिल्ली में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट, फोर्ब्स द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2019 के लिए सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? तो यह बनी है एप्पल, दूसरे स्थान पर अमेजन और तीसरे स्थान पर गूगल रहा। नेक्स्ट, हाल में फ्रांस की किस कथकली नृत्यांगना का निधन हो गया? तो फ्रांस की कथकली नृत्यांगना है मिलेन साल्वनी, इनका हाल में निधन हो गया है। बिरजू महाराज जो है वो कथक से संबंधित थे, इनका भी हाल में निधन हो गया है। सिंधु ताई सपकाल एक समाज सेवी थी, इनका भी हाल में निधन हो गया है। नेक्स्ट, पक्षी प्रेमियों के लिए देश का पहला साइंटिफिक बर्ड एटलस कहाँ किस राज्य को प्राप्त हुआ? तो यह केरल को प्राप्त हुआ है, पहला साइंटिफिक बर्ड एटलस। नेक्स्ट, ओमान की खाड़ी में आयोजित नौसैनिक अभ्यास चिरू 2022 में किसने भाग नहीं लिया? तो इसमें अपना देश भारत नहीं लिया है। चिरू का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? चाइना, रूस और ईरान। चीन, ईरान और रूस, इन तीनों ने इसमें भाग लिया है और भारत इसमें भाग नहीं लिया है। और यह ध्यान रखना है कि चिरू 2022 इसका आयोजन जो किया गया है ओमान की खाड़ी में किया गया है। नेक्स्ट, पुस्तक अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है रस्किन बॉन्ड। यदि धीरेन्द्र के झा की बात करें तो इनकी हाल की एक पुस्तक है गांधी के हत्यारे। अरुंधति भट्टाचार्य की हाल की पुस्तक है इंडोमिटेबल। और जयंत घोष की हाल की एक पुस्तक है ममता बियॉन्ड 2021। नेक्स्ट, टाटा स्काई ने अपना नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? तो यह किया गया है टाटा प्ले। कैपिटल ए मलेशिया की एक एयरलाइंस कंपनी है एयर एशिया। तो मलेशिया की जो एयर एशिया है उसका नाम बदलकर अब कैपिटल ए कर दिया गया है। नेक्स्ट, एशियन गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह किया जाएगा चीन में। नेक्स्ट, हाल की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत लड़कियां एनीमिया से पीड़ित हैं? तो भारत की 46% लड़कियां जो है वो एनीमिया से पीड़ित है। नेक्स्ट, हाल ही में गूगल ने किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी में $1 करोड़ के निवेश की घोषणा की है? तो ये किया गया है एयरटेल के साथ। $1 अरब का, ठीक है, $1 अरब का।
नेक्स्ट, NIPER रिसर्च पोर्टल की शुरुआत किसने की है? तो इसकी शुरुआत की गई है मनसुख मंडाविया। वर्तमान में रसायन मंत्री हैं मनसुख मंडाविया, उनके द्वारा नाइपर रिसर्च पोर्टल की शुरुआत की गई है। इसके साथ यह भी ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हाल में पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन लॉन्च किया गया है। पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन भी लॉन्च किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा, तो इसका भी नाम याद रखना है। नेक्स्ट, हाल में किस देश ने तेल रिसाव के कारण पर्यावरण आपात की घोषणा की है? तो ये किया गया है पेरू के द्वारा। और यह भी ध्यान रखना है कि तुर्कमेनिस्तान के हेलिस डेजर्ट, इसमें गैस में आग लगी थी, इसका भी नाम याद रखना है। नेक्स्ट, लोकायुक्त की शक्तियों को कमजोर करने के लिए किस राज्य सरकार ने अध्यादेश लाया है? तो ये लाया गया है केरल के द्वारा। नेक्स्ट, लोकसभा सचिवालय ने हाल में कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है डिजिटल संसद। डिजिटल संसद नामक एक ऐप लोकसभा सचिवालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऊपर बताया गया था योग्यता एक ऐप लॉन्च किया गया है जो कौशल आधारित व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए कार्य करेगा। भाषा संगम, जो लोकल भाषा में पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है जो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। और डिजी लॉकर एक ऐप है जो अपने सर्टिफिकेट्स यानी कि डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित रखने के लिए उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट, चीन के वैज्ञानिकों ने कोरोना के किस नए वेरिएंट की खोज की है? तो किया गया है नियोकोव। इसके साथ यह भी ध्यान रखना है कि IHU हाल ही में फ्रांस में खोजा गया था। ओमिक्रॉन जो अभी चर्चा में है, यह नाइजीरिया में खोजा गया था। नेक्स्ट, भारत सरकार ने किन्हें अपना मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है? तो V अनंत नागेश्वरन को भारत का मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। इनसे पहले कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जो है वो भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार थे। इसके साथ ध्यान रखना है उर्जित पटेल को हाल ही में AIIA के उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया था। और पियरे ओलिवियर, ठीक है, पियरे ओलिवियर को हाल ही में IMF के चीफ इकोनॉमिस्ट के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल यानी कि WGC की एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 की अपेक्षा विश्व में कितने प्रतिशत सोने की मांग में बढ़ोतरी हुई है? तो पूरे विश्व में 2021 की अपेक्षा 2022 में 10% सोने की मांग में बढ़ोतरी हुई है। और यदि भारत में बात की जाए तो भारत में 78.6% की बढ़ोतरी हुई है। नेक्स्ट, विश्व के सबसे बड़े कैनाल ब्लॉक का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह किया गया है नीदरलैंड में। नेक्स्ट, ओमान में आयोजित हॉकी महिला एशिया कप में भारत को कौन सा पदक प्राप्त हुआ? तो चीन को हराकर भारत ने इसमें कांस्य पदक प्राप्त किया है। और इसमें जो स्वर्ण पदक प्राप्त किया है वो जापान ने प्राप्त किया है और रजत पदक दक्षिण कोरिया को प्राप्त हुआ है। यदि पुरुष हॉकी एशिया कप की बात करें तो पुरुष हॉकी एशिया कप में भी भारत को कांस्य पदक प्राप्त हुआ था और भारत ने पाकिस्तान को हराकर यह कांस्य पदक प्राप्त किया था। दक्षिण कोरिया को रजत पदक और दक्षिण कोरिया को स्वर्ण पदक और जापान को रजत पदक प्राप्त हुआ था। तो ये ध्यान रखना है कि दोनों में यानी कि पुरुष और महिला दोनों वर्ग में जो कांस्य पदक है वो भारत को प्राप्त हुआ है। और जापान और दक्षिण कोरिया का नाम याद रखना है। जापान ने महिला वर्ग में और दक्षिण कोरिया ने पुरुष वर्ग का स्वर्ण पदक प्राप्त किया। और अपोजिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, महिला ने स्वर्ण पदक और रजत पदक प्राप्त किया है। इसके साथ यह सेट समाप्त हुआ। उम्मीद है यह सेट आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।